उससे ऐसा नहीं है कि केवल एसएससी या फिर रेलवे में धांधली हुआ है। ऐसा हर प्रतियोगिता के, अब पिछले दसों का रिकॉर्ड आप देखेंगे तो हर एग्जाम में धांधली होता है। बस एक एग्जाम को छोड़ दिया जाए, उसका नाम है यूपीएससी। एक बार बहुत पहले, लगभग बहुत पहले बार हुआ था कि थोड़ा बहुत धांधली हुआ था, एक बहुत वर्ष पहले, समय पहले सीसेट नहीं हुआ करता, उसमें सीसेट जोड़ दिया गया था। उसमें कट्टा भी बहुत हाई गया था, तो उसमें बहुत सारे युवक जो है रोड पर आके धांधली की, रोड पर आके आवाज उठाए थे, तो उनका एक बार ऐसा हुआ था। लेकिन उसको छोड़कर, यूपीएससी को छोड़कर, अगर किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा को आप देखेंगे तो देखेंगे पिछले वर्षों का रिकॉर्ड उठाकर, तो ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें से आवाज गलत तरीके से धांधली या फिर पेपर लीक वगैरह नहीं हुआ हो। अगर कोई व्यक्ति कहता है कि अगर एसएससी में होता है, रेलवे में हुआ है, नहीं, हर प्रतियोगी परीक्षा में होता है। आप इसी बार उठाइए बिहार पुलिस का, देखिएगा कितने बार इसका पेपर लीक भी हुआ है, कुछ हुआ है। इसी बार मान लें 2025 में आप देखेंगे 16 मई को जो एग्जाम पड़ा है, नहीं 16 जून या फिर 16 जुलाई का जो एग्जाम पड़ा, उसमें भी पेपर लीक हुआ है। या फिर दरोगा को उठाइए, हर जब यूपीएससी को उठाया कर देखे, ऐसा कोई, या फिर नीट को उठा कर देखे, ऐसे कोई प्रतियोगिता परीक्षा नहीं है जिसमें से एक गलत तरीके से नहीं होता है। अगर विद्यार्थी लोग इस पर आवाज उठाते हैं तो उनका जीवन भी तहस नहस हो जाता है। मान लीजिए कोई विद्यार्थी उठाता है, अगर उस पर किसी तरह किसी केस मुकदमा हो जाता है, तो वो भी जो पहले से गवर्नमेंट नौकरी का तैयारी कर रहा है, वो भी उनके जीवन से कट कर। इस बात को सोचने पर मजबूर होते हैं कि इंसान करे तो करे क्या। पहले लोग के माँ, जो गरीब आदमी होते हैं, उनके पास आर्थिक स्थिति नहीं होती, उनके माँ बाप जो होता है केवल एक काम करते हैं, उनके हाथ में कलम और टोपी थमा देते हैं। भारत में लगभग 90% तो बेरोजगारी है, गरीबी स्थिति में, जिसके बाद इंटरमीडिएट करने के बाद जो होता है जनरल कंपटीशन में ढकेल दिया जाता है। जिनके पास कुछ आर्थिक स्थिति अच्छा होता है, वो आईआईटी में जाते हैं, नीट में जाते हैं, या फिर जिनके नेता का बेटा होता है, मतलब पढ़ाई लिखाई उसको मतलब है, उनको तो आराम से कोई भी बड़ा बड़ा बिजनेस संभालते हैं, या फिर उनको सत्ता के बाद तो होने वाले सत्ता को संभालते हैं। इस देश की आर्थिक स्थिति जो आम आदमी, उनके खिलाफ कोई नहीं सोचता है। हम हम लोग से यह सोचना पड़ेगा कि हम लोग आगे बढ़े, एक आम आदमी ही गरीब व्यक्ति की स्थिति को संभाल कर कुछ उसके लिए बदला जा सकता है।